चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हलफ उठाते ही बड़े इकदाम। 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी 8 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को बुला ली। जजेस से मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोबारा शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। किसी भी खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समाअत में राजदारी बरती जाएगी। अदालत का कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। I, Justice Yahya Afridi, that I, as Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और साबिक जजेस, वफाक वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रजिस्ट्रार ने गुलदस्ता पेश किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस का चैम्बर भी संभाल लिया। पेशावर हयाताबाद में खौफनाक आतिशज़दगी। इंडस्ट्रियल एस्टेट में टिशू पेपर और डायपर्स की फैक्ट्री में लगी आग। 11 घंटे बाद भी बेकाबू। 40 से ज़ायद फायर व्हीकल्स और 150 फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इमदादी कार्रवाइयों में 4 सद्दा, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, खैबर की टीमें शरीक। आग बुझाने के अमल में मुतअद्दिद फायर फाइटर्स की हालत गैर। आतिशज़दगी से 1 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख बन गया। डीजी रेस्क्यू ने आग को चौथे दर्जे की करार दे दिया। आग को मजीद फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं रेस्क्यू एहलकार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में चावल की पैदावार में इजाफा मुतवक्के। $1 अरब तक एक्सपोर्ट बढ़ने का इम्कान। पंजाब में गंदम की पैदावार में 30% इजाफे की पेश गोई। ज़ेर काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार की हिदायत। पैदावार में इजाफे के लिए जदीद और साइंसी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। काश्तकारों को गंदम की फसल के लिए बीज और खाद समेत दीगर ज़रई मदाखिल सस्ते दस्तयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। लकी मरवत में मस्जिद पर हमला नाकाम बनाने वाले कैडेट आरिफुल्लाह शहीद सुपुर्द खाक। शहीद की अपने आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ तदफीन की गई। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, इलाका अमायदीन की शिरकत। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं ISPR। अमन दुश्मनों का फिर वार। शिमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का खुदकुश हमला। 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हमले के बाद रेस्क्यू फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शरपसंदों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर शदीद कशीदगी। इसराइल के ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमले।
तेहरान, शिराज, अस्फहान और कराच शहर में 20 मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल का ईरान में मिसाइल, ड्रोन्स, प्रोडक्शन साइट्स और पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत दीगर फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। एटमी और तेल की तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। दमिश्क और इराकी शहर करकूक और तरक्रियत में भी बमबारी। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर भी धमाके, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कंट्रोल रूम से हमलों की निगरानी की। ईरानी हमलों के जवाब में कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। ईरान पर हमले मुकम्मल और मकासद का हुसूल पूरा हो गया। ईरान ने हमलों के जवाब में कार्रवाई की तो जवाब देंगे। तर्जुमान इसराइली फौज। हमलों के बाद ईरान, इराक और इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। तमाम परवाज़ें मुअत्तल। ईरानी फौज की इसराइली हमलों में 4 ईरानी फौजियों की शहादत की तस्दीक। ईरानी जारिहत का कामयाबी से दिफा किया। हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। तेहरान, खज़िस्तान और इलाम सूबों में फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुँचा। ईरानी हुक्काम का बयान, किसी भी जारिहत का जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। इसराइल को मुतनाज़िब रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का फ़ौज को इसराइल के साथ मुमकिना जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। आलमी बिरादरी से खित्ते में बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने हमले से कबल अमेरिका को आगाह कर दिया था। अमेरिका ने ईरान पर हमलों को इसराइल की दिफाई मश्क करार दे दिया। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमेरिका ने इसराइल को ईरान की जौहरी और तेल की तंसीबात पर हमला करने से रोका। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती का बयान, अमेरिका ने थार्ड मिसाइल के बाद F-16 तैयारे भी इसराइल भेज दिए। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो इसके नताइज भुगतना होंगे। इसराइल की पहली की तरह हिफाजत के लिए तैयार है। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब ख़त्म होना चाहिए। जो बाइडन इंतज़ामिया का बयान। जनवरी 2028 तक हर शोबे में सूद का खात्मा हो जाएगा। शरीयत कोर्ट का फैसला किसी अपील या दरख्वास्त से नहीं। 1 साल में अपील पर फैसला नहीं होता तो शरीयत कोर्ट में फैसला हो जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहाइयों पर मिलने वाले रिलीफ पर बात नहीं करूंगा। अपोजिशन में बैठे हैं और अपोजिशन में ही बैठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। बानी PTI की ख्वाहिश है कि अडियाला जेल में आपसे मुलाकात हो। सहाफ़ी का सवाल, अभी मेरे पास ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं पहुंची। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। तरमीम हुई है जिसे 26वीं आइनी तरमीम कहा जाता है। उसकी वजह से ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। जिन चोर दरवाज़ों से डिस्टेबल किया गया, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया और पाकिस्तान को जो है वो तरक्की से रोका गया। अब वो चोर दरवाजे भी जो है वो बंद हो गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। हुकूमत ख़त्म करने के चोर दरवाजे बंद हो चुके। अब मुल्क को दोबारा चोर रास्तों से निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। मुल्क की खिदमत करती हुकूमतों को निशाना बनाने वाले रास्ते बंद हो गए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया। अब पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। नून लीग ने तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखा। जस्टिस याया आफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंतखाब खुशाइंद है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत नून लीग पंजाब की तंजीम का इजलास। माशी और सियासी बहरान पर काबू पाने पर इजहार इत्मीनान। सूबाई वज़ीर बल्दियात की मुजव्विज़ा लोकल बॉडीज़ बिल के मुतालिक ब्रीफिंग। 2 हफ्तों तक तमाम अहदेदारान को अपनी डिविजनल तंजीमों और कारकुनान से मशावरत के बाद तजावीज़ देने की हिदायत। पंजाब की खाली तंजीमी अहदे 1 हफ्ते में मुकम्मल करने के अहकामात।
मुश्किल तरीन माशी हालात में बिजली के बिलों में रिलीफ पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने 500 यूनिट तक सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। पाकिस्तान में महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, करारदाद। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में सहूलतों की अदम फरहमी। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फैसल चौधरी ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई के हुकूक बहाल करने की इस्तदा। बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी इंसानी सहूलतों से महरूम करना जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। बानी को छोटे सेल में मुंतकिल बंद रखा जा रहा है। वर्जिश की सहूलत मैसर नहीं, अपना खाना खाने की सहूलत भी ले ली गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़। असलहा और शराब बरामदगी केस। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज मुबश्शिर हसन चिश्ती ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का SSP ऑपरेशंस को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने का हुक्म। समात 2 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समात तक वारंट गिरफ्तारी की तामील ना कराई तो SSP ऑपरेशंस ज़ाती हैसियत में पेश हों, अदालती हुक्म। अमरीकी सदारती इलेक्शन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। काबला हैरिस को ट्रंप पर सिर्फ 1% बढ़तरी हासिल। अमरीकी सदारती इलेक्शन के करीब आते ही मुख्तलिफ पोल नताइज भी सामने आना शुरू हो गए। किसी भी उम्मीदवार को पोल में वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना हो सकी। पोल के मुताबिक कामला हैरिस को 48 और डोनाल्ड ट्रंप को 47% वोटर्स की हिमायत हासिल है। सदारती इलेक्शन के लिए कबल अज़ वक्त वोटिंग भी जारी। 100 साल साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने वोट कास्ट कर दिया। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने कहा कि सियाह फॉर्म खातून को वोट देना इंतहाई अहम है।